और जो मेरा नवाचार है वो उच्च प्राथमिक गणित का है और जिसमें शंकु के आयतन पर बात की गई है। प्रयोगात्मक रूप से बच्चों को हम विद्यालय में किस प्रकार से शंकु का आयतन बता सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये विद्यालय शिक्षा में गणित का विशेष महत्व है और हमारे दैनिक जीवन में गणित बहुत बड़ा योगदान रखता है। बिना गणित के जीवन संभव नहीं है और हम सभी लोगों का मानना है कि बच्चों में जो गणित है उसका भय रहता है और शिक्षकों में भी रहता है, अध्यापकों में भी रहता है। जबकि गणित हमारे जीवन में समाहित है और गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता और तर्क और चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ऐसी स्थिति में जो गणित की अमूर्त अवधारणाएं हैं उनको यदि हम प्रयोगात्मक रूप से कराएं तो निश्चित ही बच्चे गणित को बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रभावशाली तरीके से समझ सकेंगे। तो जो हमारा जो नवाचार का जो थीम है वो ये है, इफ यू टेल मी आई फॉरगेट इट, इफ यू टीच मी आई मे रिमेंबर और इफ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न इट। तो हम गणित की जो अवधारणाएं हैं हम बच्चों को इन्वॉल्व करके सिखाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई वर्ष पहले प्रयोगात्मक रूप से एक किताब भी लिखी थी जिसमें गणित की समस्त अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं को प्रयोगात्मक तरीके से करके सिखाया गया है। तो उसी का एक हमारा नवाचार है। मैं अपने साथी अशोक कुमार को आमंत्रित करूंगा, वो थोड़ी मेरी मदद करें। हम बच्चों को बता चुके हैं बेलन का आयतन और उनको हम वृत्त का आयतन भी बता चुके हैं। तो उससे आगे ही चलेंगे, 4 मिनट का समय है। हमारे पास बेलन है और एक शंकु है, दोनों का आधार समान है, ऊंचाई समान है। अब हम इसमें क्या करते हैं, मालूम करते हैं। और बालू उसमें भरेंगे और दोनों की जो धारिता है उसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमने पाया कि शंकु और बेलन की धारिता में 1 और 3 का अनुपात है। क्योंकि हम बच्चे को पहले बता चुके हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं शंकु का आयतन 1/3 πr²h। मैं अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भाटक, कंपोजिट ब्लॉक विकास आपसे हूँ। मैं बच्चों को नित्य दिन नए नए नवाचारों से कराता हूँ, कोई इश्यू नहीं रहता मेरा। जैसे अगर मुझे कोई ठोस ज्ञान देना है बच्चों को, बच्चे अटक जाते हैं विटामिन पर, क्योंकि उस प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक हूँ। विटामिन 6 प्रकार की होती हैं, कौन सी पानी मिलती है, कौन सी भस्म मिलती है, ये बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं बच्चों को नवाचार कराता हूँ कि बच्चों आप एक गिलास लेंगे और गिलास में पानी भर लो। पानी भरने के पश्चात बाहर से आप एक कीड़ा लेके आइए और गिलास में घोलिए। क्या कीड़ा पानी घुल जाएगा? बच्चे कहेंगे नहीं। तो जब कीड़ा नहीं घुलेगा तो कीड़ा से बनने वाली विटामिन है KEDA यानी KEDE और K जो विटामिन है वो पानी में नहीं घुलेंगी, बसा घुल जाएगी, कीड़ा से बच्चा याद कर सकता है। उसी प्रकार उत्तक दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, उनको हम इसका ज्ञान कैसे देंगे? तो उसके लिए मैं उर्दू का शब्द प्रयोग करता हूँ। उर्दू से उत्तर लेंस, दा से दूरदृष्टि दोष। तो जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें हम उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, बच्चा हमारा अवतर और निकट दृष्टि दोष उसमें लग जाएगा। इसी प्रकार जब आप चैप्टर पूरा हो जाता है तब मैं बच्चों को बताता हूँ कि हम खेल खेलेंगे, कौन बनेगा चैंपियन।
उस प्रश्न के आधार पर प्रश्न बने होते हैं मेरे चैप्टर के वाइज, और बच्चे को बैठा लेता हूँ। जैसा आप आइए, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमको बैठिए। ये कौन बनेगा करोड़पति के आधार पर ये बनाया है मैंने। पैसे हमें मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, अगर हम 2-4% भी खर्च कर लें शिक्षक बच्चों पर, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है सर आपके लिए कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर आपको ए सही लग रहा है तो ए बटन दबा दीजिए, बी सही लग रहा है तो बी दबा दीजिए। दबाओ ना। आपने दिया है बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, इसलिए आप कौन। इसी प्रकार मैं दूसरे बच्चे को लाता हूं, और जो बच्चा पूरे उत्तर दे देता है उसको मैं मेडल पहनाकर उसको सम्मान करता हूं। तो बच्चा याद करके आता है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे को अधिक से अधिक इनाम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। और आज का मेरा टॉपिक है तत्व, उनके प्रतीक चिन्ह एवं उनकी संयोजकता। सबसे पहले शिक्षिका जो है क्लास में जाएगी और क्लास में से कुछ बच्चों को बुलाकर TLM उनको पकड़ा देगी, जिसमें कि TLM में बच्चों की भी सहभागिता है, और उन्होंने अपने घर में पड़े हुए वेस्ट जो पैकिंग मटेरियल है, थर्माकोल, चार्ट पेपर, ये सब काम आते हैं, उनसे ये TLM बनाया है। अब शिक्षिका यानी मैं उनसे एक पहेली पूछूंगी। इसका प्रतीक है Na, इसका प्रतीक है Na, इसकी संयोजकता है A, नमक में है ये पाया जाता, नमक में है ये पाया जाता, जल्दी से ढूंढो प्रत्येक। मैं सामने बैठे हुए बच्चों से अनुरोध करूंगी कि बताइए क्या इसका प्रतीक है Na, इसकी संयोजकता है A, नमक में है ये पाया जाता। कृपया देखकर बताएं। सोडियम, इस पर लिखा हुआ है सोडियम। अब आपने सोडियम बता दिया, फिर से पहले सुनिए। इसका प्रतीक है Na, इसकी संयोजकता है A, तो कृपया बताइए इसका प्रतीक क्या है। Na, और इसकी संयोजकता क्या है A, क्योंकि पहेली जो है दोबारा रिपीट की जाएगी, तो उससे बच्चे इसका प्रतीक और संयोजकता दोनों बता पाएंगे। दूसरा है प्रतीक है मेरा K, प्रतीक है मेरा K, संयोजकता है मेरी A, संयोजकता है मेरी A, केलों में पाया जाता, केलों में पाया जाता, नाम बताओ हर कोई एक। केले में कौन सा पाया जाता है, कृपया देखकर बताइए। पोटेशियम, यानी कि इसका प्रतीक क्या है K, और इसकी संयोजकता क्या है A, ठीक है। उसके बाद अगली पहेली है पटाखों में पाया जाता, पटाखों में पाया जाता, प्रतीक है मेरा Mg, पटाखों में पाया जाता, प्रतीक है मेरा Mg, संयोजकता इसकी है दो, संयोजकता इसकी है दो, पूजने पर तुम इनाम दो। कृपया मैम आप बता दीजिए कौन सा है। मैग्नीशियम, कहाँ है मैग्नीशियम, ये रहा। तो इस तरह से बच्चे को मैग्नीशियम उसका प्रतीक अभी पहेली के माध्यम से बताया है। क्या बताया है Mg, और इसकी संयोजकता क्या बताई है 2। तो इस तरह से एक एक बच्चे को याद होकर चला जाता है। मेरा प्रतीक है N, मेरा प्रतीक है N, और संयोजकता 3। वायुमंडल में सबसे ज्यादा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मुझसे बनता है प्रोटीन। बताइए क्या वायुमंडल में सबसे ज्यादा मुझसे बनता है प्रोटीन, ये है नाइट्रोजन, ये ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को और भी पहेलियों के माध्यम से तत्व, उनके प्रतीक और उनकी संयोजकता समझा सकते हैं। इसका प्रतीक है C, और संयोजकता है 4। कोयले में है पाया जाता, कोयले में है पाया जाता, जल्दी से तुम करो विचार। C, कार्बन। जो परिभाषित कर पाएंगे, उनका महत्व जान पाएंगे, जो वस्तुएं हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करने वाली, उनमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, और पर्यावरण संरक्षण में स्वयं के योगदान को भी समझ पाएंगे एवं समाज को जागरूक कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे क्रियाकलाप बच्चों से करवा सकते हैं, जो कि अपने
अपशिष्ट कहते हैं। बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि रिड्यूस क्या होता है, कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए, क्लॉथ बैग यूज करने चाहिए। और ये सब चित्रों के माध्यम से बच्चे खुद देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसी तरह बच्चे रीयूज जिन चीजों को, और ये सब जीरो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है। जो भी मेरे घर में अनवांटेड मटेरियल था मैंने सब इसमें लगा डाला, और मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि इतना अच्छा DLM प्रिपेयर होगा जिसको बच्चे इतनी रुचि के साथ जानेंगे। और जो एक बड़ा टॉपिक है वेस्ट, जो अपशिष्ट प्रबंधन एवं उसका निस्तारण, वो पूरा इस DLM के माध्यम से कवर हो जाएगा। इसी तरह हम देख पाएंगे कि जो भी फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको कचरे में ना फेंकने के बजाय जो पुराने खिलौने होते हैं हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। इससे उनकी हेल्प भी हो जाएगी और वो चीजें रीयूज हो जाएंगी, पुनः उपयोग में लाने। इसी तरह बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रिसाइकिल क्या होता है, चीजों का रूप बदलकर उनका पुनः चक्रण करके उनको पुनः उपयोग में लाना। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं हमारे घरों के, जो भी मैगजीन्स होती हैं यूज, प्लास्टिक की जो भी बोतलें होती हैं उनको हम कबाड़े को दे सकते हैं। तो बच्चे एक अपशिष्ट प्रबंधन का जो पूरा महत्व है वो अच्छे से जान पाएंगे। और इसमें हम बच्चों से बाद में कई गतिविधियां करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक फोटो बूथ फ्रेम बनाया, इसमें बच्चे गीला कचरा और सूखे कचरे के मैंने ये यहाँ पर बनाए हैं स्टिक्स में लगाकर। तो बच्चे अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि किसको हमें गीले कचरे में रखना है, किसको सूखे कचरे में। ऐसे ही हम जैव अपशिष्ट और अजैविक अपशिष्ट में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। और जो बच्चा अच्छे से कर पाएगा हम उसकी एक फोटो लेंगे, जो कि बच्चों में अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है। वाली उंगली पे जाएंगे। अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ फिंगर्स टू, मतलब जो एक दिन दे रखा है उससे नीचे कितनी उंगलियां हैं। तो यहाँ देखिएगा बच्चा कितना है, एक है, ठीक है। या एक लिखेगा स्क्वायर रूट में 1/2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ऐसे ही 60 की फिंगर्स बिलो कितनी उंगलियां नीचे हैं, 1 2 3 स्क्वायर रूट